आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो चैप्टर है ये बीएससी फाइनल के अंदर है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम कहते हैं विलियन। विलियन की क्या डेफिनेशन है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। सममांगी का मतलब होमोजीनियस, एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा बहुत एक जैसी हो। तो दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिले हुए हों और उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है तो वो सॉल्यूशन या विलियन कहलाता है। जैसे हम नमक का विलियन बनाते हैं, पानी के अंदर नमक को डिजोल्व करते हैं, बिल्कुल घुल जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज है पूरे सॉल्यूशन के अंदर थ्रू आउट एक जैसी होती है। ऐसे ही शुगर का सॉल्यूशन है, या अल्कोहल और वाटर को मिला दें वो सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह से जो सॉल्यूशंस हैं उनमें के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम देखते हैं इसमें एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। अगर दो सब्सटेंस हैं, एक विलेय और एक विलायक होगा। जैसे हम नमक को पानी के अंदर मिलाएंगे तो नमक विलेय और पानी विलायक होगा, क्योंकि हमने थोड़ी मात्रा में नमक लिया है और ज़्यादा उसके अंदर पानी की मात्रा है। तो इस तरह से ये है। ऐसे ही हम शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व करें तो इसमें शुगर विलेय और पानी विलायक होगा, इस तरह से होगा। लेकिन अब जैसे अल्कोहल और वाटर लिया हमने, मान लीजिए अल्कोहल हमने ज़्यादा मात्रा में लिया है और वाटर कम मात्रा में लिया है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा विलेय होगा और कौन सा विलायक होगा? तो इसके अंदर ये है कि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है और अधिक मात्रा के अंदर वो विलायक होता है। विलेय यानी सोल्यूट और विलायक सॉल्वेंट। हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बन जाता है। अगर हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे कैसे दर्शा सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत। वेट परसेंटेज कई बार हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। जैसे हम 5% नमक का विलियन बनाए, नमक का विलियन, तो हम कैसे बनाएंगे? इसके अंदर हम 100 ग्राम विलियन के अंदर, 100 ग्राम विलियन के अंदर ये देखते हैं कि 5 ग्राम, अगर जैसे नमक का 5 ग्राम बनाना है तो 5 ग्राम नमक होना चाहिए 100 ग्राम विलियन के अंदर। जो हमने पानी के अंदर विलियन बनाया है उसके अंदर 5 ग्राम नमक होना चाहिए। तो 100 ग्राम विलियन के अंदर विलेय की जो मात्रा है वो उसका भार प्रतिशत कहलाएगी। इस तरह से हम, जैसे मान लो 10% हमें शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो हम 10 ग्राम शुगर लेके 90 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। इस तरह से जैसे यहाँ पे 5% बनाना है तो 5% नमक, 5 ग्राम नमक और 95 ग्राम वाटर ऐसे लेंगे। और जैसे 10% शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, शुगर सॉल्यूशन, तो हमें 10 ग्राम शुगर कितने में घोलना पड़ेगा? 90 ग्राम वाटर के अंदर।
इस तरह से ये सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये कहलाते हैं भार प्रतिशत या वेट परसेंटेज। 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय की ग्रामों में मात्रा विलियन की भार प्रतिशत कहलाती है। अब हम दूसरी देखते हैं मोलरता, मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है? मोलेरिटी या मोलरता, इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। जनरली हम इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। तो हम कैपिटल एम यानी मोलरता को इस तरह से दिखा सकते हैं। ऊपर हम लेंगे विलेय के मोल, विलेय यानी सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय की मोल। और विलियन का आयतन नीचे। इस तरह से हम उस विलियन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। तो हम इस तरह से मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे NaOH का हमें 0.5 m विलियन बनाना है और 1 लीटर विलियन बनाना है, तो हमें 1 लीटर विलियन के अंदर उसमें कितना NaOH होगा। 1 लीटर विलियन बनाने के लिए हमें कितनी मात्रा NaOH की लेनी होगी। अगर हमें 0.5 m NaOH का 1 लीटर का विलियन बनाना है, क्योंकि इसकी पहले हम देखेंगे कि इसका अणुभार कितना होता है। अणुभार जो NaOH का है वो देखिए 23 + 16 + 1 40 ग्राम। 1 मोल NaOH का मतलब 40 ग्राम। 40 ग्राम NaOH अगर हम 1 लीटर विलियन के अंदर बनाने में प्रयुक्त करते हैं, तो उसकी जो मोलरता है वो 1 m होगी। और अगर हम 1 m के लिए हमें 40 ग्राम लेना है, और अगर हम 0.5 m NaOH का विलियन बनाना चाहते हैं, तो हमें 1 लीटर विलियन के लिए 20 ग्राम NaOH लेना होगा। इसी तरह अगर हमें 0.1 m बनाना है, 0.1 m NaOH का विलियन बनाना है, तो हमें 4 ग्राम NaOH लेना होगा। इस तरह से हम मोलरता ज्ञात करते हैं और मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये है मोलरता। इसके बाद हम देखिए मोलेलिटी, मोललता। मोलेलिटी, मोललता।
इसको जनरली हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना मोल विलेय डिजोल्व करते हैं वो उसकी उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसके अंदर हम ध्यान रखना है, हमें विलायक के सॉल्वेंट के 1000 ग्राम लेने हैं। 1000 ग्राम विलयन विलायक के अंदर घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। तो ये है मोलैलिटी। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मलिटी। काफी प्रयुक्त होती है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम ऐसे सॉल्यूशंस जैसे n/10 सॉल्यूशन है किसी ऑक्सिलिक एसिड का या NaOH का, n/20 सॉल्यूशन है, तो ये सब नॉर्मलिटी के अंदर प्रदर्शित किए हुए हैं। नॉर्मलिटी या नॉर्मलता क्या होती है, इसके लिए हम ग्राम इक्विवेलेंट देते हैं, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार को ग्रामों में जब व्यक्त करते हैं तो उसको ग्राम तुल्यांक कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक होते हैं वो उसकी नॉर्मलता कहलाती है। जैसे हमें 1n ऑक्सैलिक एसिड का विलयन बनाना है, मान लीजिए 1n, हमें नॉर्मल सॉल्यूशन, इसको नॉर्मल सॉल्यूशन भी कहते हैं, 1n ऑक्सैलिक एसिड का विलयन बनाना है। तो 1 लीटर विलयन के अंदर कितना ऑक्सैलिक एसिड होगा, वो हम पहले इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 63। तो हम 1 लीटर विलयन के अंदर 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिजोल्व करेंगे। 1 लीटर विलयन के अंदर 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड होगा, तो वो 1n ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी इसकी नॉर्मलिटी 1n होगी। अगर हमें n/10 ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें कितना ऑक्सैलिक एसिड लेना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, तो हमें लेना होगा 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड 1 लीटर विलयन में होना चाहिए। इस तरह से ये है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। तो नॉर्मलिटी को हम ऐसे जो है डिफाइन करते हैं, द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए सोल्यूट के यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो मात्रा है वो उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसके बाद हम और देखते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। देखिए मोल फ्रैक्शन ये भी कई बार हम काम में लेते हैं, मोल भिन्न। जनरली उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं अपन मोल भिन्न को। जैसे मान लीजिए 2 सब्सटेंस है, एक A है और दूसरा B है, हमने उनको मिला दिया है और विलयन बनाया है, और A के A मोल काम में लिए हैं और B के हमने NB मोल, ये मोल्स की संख्या है। तो अब A की मोल भिन्न क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ऊपर हम इसमें लिखते हैं मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ
मोल्स। अब जैसे मोल्स ऑफ ए के हम मान लीजिए ये यहाँ पे हमने एन ए मोल्स लिए हैं और टोटल नंबर का मतलब ए और बी अगर दो मिलाए हैं तो इसके एन ए मोल है, इसके एन बी मोल है, तो टोटल कितने हो गए एन ए प्लस एन बी। ये हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहेंगे, इसको हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी की मोल भी इसको कैसे दिखाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसमें हम मोल बी के जो है वो ऊपर ले लेंगे मोल्स ऑफ बी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स की संख्या, तो यहाँ हम एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इस तरह से दर्शाएंगे। इसको हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं मोल भिन्न, और इस तरह से मोल भिन्न को व्यक्त किया जाता है।